हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सची वाजपेयी। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल nursingfuture.in और हम लोग देख रहे हैं मेमोरी वेस्ट क्वेश्चन। ये हमारे पर्सनल नोट्स हैं। जब हम जॉब की तैयारी कर रहे थे तब से लेके हमने जितने भी नोट्स बनाए थे वो सारे नोट्स हमारे पास रखे हुए थे, तो हमने सोचा कि इसको शेयर करें। तो उसी को शेयर करने के लिए हमने इस तरह ये सीरीज़ बनाई है। इसमें हम सारे मेमोरी वेस्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि जो मेमोरी वेस्ट क्वेश्चन होते हैं उनमें टाइम भी कम खर्च होता है और हम बहुत कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को याद कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन के चांसेस भी नहीं रहते। भले ही MCQs अगर हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, लेकिन अगर इधर उधर भी ऑप्शन कर दिए जाते हैं तो भी हम उनको भूलेंगे नहीं, आसानी से कर पाएंगे। तो आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के आइकॉन के साथ ऑल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले कोई भी लेटेस्ट जॉब हो, कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी हो, लेटेस्ट कोई भी हम सीरीज़ बनाए, कोई भी अपडेट रहे किसी से भी रिलेटेड, जो आपको समय से मिल सके। और उसके साथ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। तो चलिए चलते हैं हम अपनी सीरीज में, देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे है कि बेसिक यूनिट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट होती है उसको हम न्यूरॉन कहते हैं। अर्ली वार्निंग सिम्टम्स ऑफ लैरिंजियल कैंसर इज हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस मतलब आवाज़ का भारीपन हो जाना। जो लैरिंजियल कैंसर का जो वार्निंग साइन होता है, जो अर्ली सिम्टम होता है, उसमें क्या होती है, आवाज़ भारी हो जाती है, इसलिए उसको एक टर्म दिया गया है कि हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। फिर नेक्स्ट में है कि एडिसन डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ कार्टिकल हार्मोन्स। जो कार्टिकल हार्मोन्स होते हैं उसकी डिफिशियंसी से एडिसन डिजीज होती है। कभी कभी ये कार्टिकल जो हार्मोन होते हैं इसका इंसफिशियंट सीक्रेशन होता है, उसकी वजह से भी एडिसन डिजीज कॉज्ड होती है। ये किडनी के ऊपर एक एबनॉर्मल स्ट्रक्चर बन जाता है, वो एडिशनल डिजीज की कंडीशन होती है, पूरी बॉडी में अलग अलग तरह से अफेक्टेड करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडवेलिंग यूरिनरी कैथेटर इज यूज्ड फॉर द यूरिनरी रिटेंशन। जो इंडवेलिंग यूरिनरी कैथेटर होते हैं इनको फॉलिस कैथेटर भी कहते हैं। इनका जो मेन पर्पज होता है वो यूरिनरी रिटेंशन को कम करना होता है। लेकिन कुछ और भी कंडीशन होती हैं, जैसे पेशेंट अनकॉन्शियस है, पेशेंट मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, या कोई सर्जरी हुई है, तो आपको पता होगा कि फॉलिस कैथेटर किन किन कंडीशन में डालते हैं। ये वही कंडीशन है। इसमें इंडवेलिंग यूरिनरी कैथेटर इसलिए कहा गया क्योंकि इंडवेलिंग का मतलब ही होता है कि इनसाइड द बॉडी। फिर नेक्स्ट है कि नियोमाइसिन इज एडमिनिस्टर टू द क्लाइंट ऑफ लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस के पेशेंट को नियोमाइसिन एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करते हैं, क्योंकि ये अमोनिया के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है, बिकॉज इट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। फिर नेक्स्ट में देखेंगे विटामिन ए इज ऑल्सो नोन इज एंटी इन्फेक्टिव विटामिन। इसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। केमिकल नेम इज रेटिनॉल। फिर नेक्स्ट है कि एसे नोड इज अदर नेम ऑफ राइट एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व ऑफ हार्ट। जो हार्ट के राइट एट्रियो वेंट्रिकल को ऐसे नोड का जो अदर नाम है वो राइट एट्रियो वेंट्रिकल वाल्व है, और इसको ट्राइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं। उसी की सरफेस पे ऐसे नोड होता है। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय किडनी। किडनी से एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन सीक्रेट होता है। बीपी को मैनेज करने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। उसके बाद है हेपेटाइटिस इज ट्रांसमिटेड बाय फीकल ओरल रूट। जो हेपेटाइटिस ये है वो फीकल ओरल रूट से ट्रांसमिटेड होती है। पेस मेकर ऑफ हार्ट इज एसोनोड। एसोनोड को हार्ट का पेस मेकर कहते हैं, और जो हार्ट का पेस मेकर है वो एसोनोड है, या फिर ये कहें कि जो नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट इज एसोनोड, ये हम पेस मेकर की तरह काम करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में है स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट ऑफ द बॉडी सैक्रोइलियक जॉइंट। जो सैक्रम बोन और इलियक बोन को जोड़ने वाला जो पेल्विक का जॉइंट होता है, ये पूरी बॉडी का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जॉइंट होता है। उसके बाद है ए बुंड इज इनइक्वल एज इज नोन इज लेसिरेटेड बुंड। लेसिरेटेड मतलब होता है फटा और चिथड़ा, मतलब उसकी किनारी सेम नहीं होती है। अनइक्वल का भी मतलब होता है जो किनारी है वो सेम नहीं है। ये किसी ट्रॉमा की वजह से, इंजरी की वजह से, कभी कभी ये बेड सोर में भी देखा जाता है। लेकिन जो सर्जरी वाले बुंड होते हैं उनकी जो एज होती है, उनका जो किनारा होता है, उनकी जो एज होती है वो इक्वल होती है, इसलिए उसको मैनेज करना, उसको रिपेयर करना बहुत आसान होता है बजाय लेसिरेटेड बुंड के। उसके बाद है मेलियसिस डिजीज इज अफेक्टेड द ईयर ऑफ द बॉडी। जो मेलियस डिजीज होती है वो ईयर को अफेक्टेड करती है। ब्लड इन यूरिन इज कॉल्ड ह्यूमेचूरिया। अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है तो उसको ह्यूमेचूरिया कहेंगे। ह्यूमन फीटस है स्पोट ऑफ ईयर कॉल्ड लेनिगो। जो ह्यूमन फीटस होता है, जो न्यू फीटस होता है
न्यू बॉर्न बेबी होता है उसकी बॉडी पे जो हेयर की कवरिंग होती है उसको लेनुगो के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट में है कॉप्लिक स्पॉट आर सीन इन रूबेला। जो कॉप्लिक स्पॉट्स होते हैं वो रूबेला में देखे जाते हैं। जो नॉर्मल बच्चे का हेड सर्कमफरेंस होता है वो 33 टू 35 सेंटीमीटर होता है। आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट्स भी बना के रख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑप्शन के साथ भले ही आते हों लेकिन यही सारे क्वेश्चन एग्जाम में कवर किए जाते हैं। हमने बहुत बार देखे हैं और बहुत पढ़ने में भी हमने हर जगह इनको पढ़ा है, इसलिए इनको पर्सनल नोट्स के जैसे बना के रखा था, जिनको हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, वीडियो को पूरा देखें और इस सीरीज में आने वाली सारी वीडियोज को आप देखें। इसके जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटी वर्टिकल एंड एंटी फ्लक्स पोजीशन इज नॉर्मल पोजीशन ऑफ ह्यूमन यूट्रस। यूट्रस की जो नॉर्मल पोजीशन होती है वो एंटी वर्टिकल और एंटी फ्लक्स पोजीशन होती है। उसके बाद है पीएच ऑफ वेजाइनल सीक्रेशन इज अप्रॉक्स 4.5 पीएच, इट इज एसिडिक। जो वेजाइनल सीक्रेशन का पीएच होता है वो 4.5 पीएच होता है और ये एसिडिक होता है। पीएच का जो क्वेश्चन है, पीएच का पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखिए, जो पीएच की वैल्यू होती है वो 1 to 14 देखी जाती है। इसका जो मिड पॉइंट होता है वो 7 होता है। जो बिलो 7 पीएच होता है वो एसिडिक होता है। जो अबव 7 पीएच होता है वो अल्कलाइन होता है। इसलिए अब आप कभी एसिडिक और अल्कलाइन में कंफ्यूज मत होइए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि विटामिन ई इज आल्सो नोन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। जो विटामिन ई है वो एंटी स्टेरिलिटी विटामिन के नाम से जानी जाती है। जो इनफर्टिलिटी है उनको रिड्यूस करने के लिए, फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए विटामिन ई दी जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल इज 135 to 145 MEQ पर लीटर। जो नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल होता है वो 135 से 145 MEQ पर लीटर होता है। जो 1 ग्राम प्रोटीन है वो 4 किलो कैलोरी प्रोवाइड करती है। जो बेनेडिक्ट टेस्ट है वो शुगर की डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। ये यूरिन का टेस्ट है जिसको बेनेडिक्ट टेस्ट कहते हैं और वो शुगर के लेवल को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। फिर उसके बाद फादर ऑफ इंडियन सर्जरी सुश्रुता। सुश्रुत नाम के ऋषि थे जिनको इंडियन सर्जरी के जनक के रूप में जाना जाता है, फादर के रूप में जाना जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है क्यू फीवर इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया कॉक्साइला बर्नेटी। जो क्यू फीवर है वो उसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो कॉक्साइला बर्नेटी है। जो क्यू फीवर है वो एनिमल टू ह्यूमन में फैलने वाला है। जो भी जानवर होते हैं जैसे बकरियां हैं, भेड़ हैं, सीप्स हैं, कैमल्स हैं, इस तरह के जो जानवर होते हैं उनके आसपास की जो कंटामिनेटेड डस्ट होती है उनको इनहेल करने से जो ह्यूमंस में फीवर होता है, जो इन्फेक्शन की कंडीशन होती है उसको क्यू फीवर कहते हैं। इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो कॉक्सिला बर्नेटी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि एसिडिक पीएच लेस देन 7, अल्कलाइन पीएच मोर देन 7। हमने आपको बताया था कि जो पीएच की वैल्यू होती है वो 1 to 14 होती है। जो मिडिल पॉइंट होता है वो 7 होता है, इसलिए बिलो 7 एसिडिक, अबव 7 अल्कलाइन। ब्रेक बोन फीवर इज ऑल्सो नोन इज डेंगू फीवर। जो ब्रेक बोन फीवर होता है उसको डेंगू फीवर के नाम से भी जानते हैं या डेंगू फीवर को ब्रेक बोन फीवर के नाम से जानते हैं। कोई भी क्वेश्चन इनसे हम एक दूसरे को रिलेट करते हुए आए तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज इन्वॉल्व इन ओव्यूलेशन। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो ल्यूटिनाइजेशन जो हार्मोन होता है वो एबुलेशन को प्रमोट करता है। उसके साथ ये जो ल्यूटिनाइजेशन हार्मोन होता है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी मैनेज करके रखता है, उसको भी मेंटेन करता है। नेक्स्ट है कि नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल इज 70 to 110 mg पर DL। जो नॉर्मल फास्टिंग शुगर का लेवल होता है, नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर का जो लेवल होता है वो 70 to 110 mg पर DL होता है। उसके बाद है कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मम्स इज पैरामॉक्सो वायरस। जो मम्स का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो पैरामिक्सो वायरस है और ये रूबेला वायरस फैमिली का मेंबर है। तो ये हमारे थे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होकर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे इस तरह के हजारों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पर्सनल नोट्स की सीरीज है हम इसमें शेयर कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।